हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने एक नया टॉपिक लिया है, अनुपात तथा समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एक एक टाइप के क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से सीखेंगे। आज हमारा सबसे पहला टाइप होगा। आज हम बात करेंगे अनुपात के बारे में, रेशियो के बारे में, अनुपात के बारे में कि अनुपात हम किस तरीके से सबसे पहले निकालना सीखेंगे। अनुपात को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, कैसे हमें इसको बेसिक बातें सीखनी है, किस तरीके से हम इसको सीखने के बाद क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे, वही सब बातों को पहले टाइप में हमने लिया है। आइए देखते हैं आज का पहला टाइप। देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे रिलेशन निकालना। रिलेशन निकालने का मतलब क्या है कि अनुपात का मतलब क्या है। अनुपात, हमने अनुपात का सिंबल की अगर हम बात करें, अनुपात का सिंबल जो होता है हमारा, वो अनुपात का सिंबल कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये दो डॉट, दो बिंदु, ये अनुपात कहलाते हैं, अनुपात के चिन्ह के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। और इसका मतलब अगर हम देखें, अगर कोई दो संख्या x और y के रूप में लिखी हुई है और वो भाग के रूप में लिखा हुआ है, भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, तो हम इसको x अनुपात y के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि अनुपात का मतलब क्या है। अब यहां पर देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। इफ a रेशियो b इज इक्वल टू 5:7, a रेशियो b इज इक्वल टू 5:7 एंड b रेशियो c इज इक्वल टू 6:11, यानी a अनुपात b बराबर 5:7 और b अनुपात c बराबर 6:11। तो फाइंड a रेशियो b रेशियो c, इसको हम दो मेथड से करेंगे, a अनुपात b अनुपात c। यानी यहां पर दो वैल्यू दे रखी हैं, a अनुपात b की और b अनुपात c की। अगर हम इसको दो मेथड से करें तो सबसे पहले देखिए कि हमने जो बचपन में करते थे कि अगर कोई भी दो अनुपात दे रखे होते थे, उनकी वैल्यू को बराबर करते थे, जो दोनों में कॉमन होता था उसकी वैल्यू को बराबर करते थे। आज हम उसी तरीके से उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, यानी एग्जाम को, कंपटीशन के एग्जाम को हमें हल करना है, हमें फेस करना है, कंपटीशन को देना है, तो हम क्वेश्चन को फास्ट कैसे कर सकते हैं, आइए हम वही विधि देखते हैं। देखिए, ये एक हमारा सिंबल होता है जिसको हम एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि उल्टा एन। इस उल्टे एन का प्रयोग करना है हमें कब, जब हमारे पास दो रेशियो के मान दे रखे होंगे। जब हमारे पास दो रेशियो के मान दे रखे होंगे तब हम इसको उल्टे एन को प्रयोग में लेकर आएंगे। क्या आएगा, इसका मतलब यह है कि 5 की मल्टीप्लाई 6 से होनी है, 5 6 30, और 7 की मल्टीप्लाई 6 से होनी है, 7 6 42, और ये 11 7 77। 30:42:77, यानी आपसे कह रहा है कि a अनुपात b बराबर 5:7, b अनुपात c बराबर 6:11, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। 30:42:77, ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप डायरेक्ट क्वेश्चन को, ये उल्टा एन जो मेथड है, ये कोडिंग जो है, इसके थ्रू आप डायरेक्ट क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इससे अलग एक मेथड हमारे पास और है। अगर देखिए, जैसे आपके पास क्या दे रखा है, a रेशियो b बराबर कितना दे रखा है, 5:7, और b रेशियो c। देखिए b, यानी ये वाली जो वैल्यू है, ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। b अनुपात c बराबर 6:11, यानी b अनुपात, b का मान कितना है, 6:11। देखिए, b के नीचे हमने b को रख दिया। इस मेथड को क्या बोलते हैं, पड़ोसी। पड़ोसी मेथड। क्यों पड़ोसी मेथड बोलते हैं, क्योंकि यहां पर जो भी वैल्यू आएगी वो हम पड़ोस से लेंगे। पड़ोस से लेने का मतलब क्या है, देखिए, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने का मतलब यह है कि हम जब इससे आगे जाएंगे, हमारे पास कोई भी संख्या नहीं है, कोई भी डिजिट नहीं है, तो हम ऐसे का ऐसे ही 7 लिख देंगे, 7 लिख देंगे। ऐसे ही हम यहां पर जब इससे जस्ट पहले आएंगे तो 6 लिख देंगे।
यानी जो हमारे पास ये रिक्त स्थान है, ये खाली जो पोजीशन है, इनको फिल करेंगे तो हम जो बराबर वाले अंक होंगे, बराबर वाले डिजिट होंगे, हम उनको लिख देंगे। 5 अंक 30, 6 सत्ते 42 और 11 7 77, 77। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। ये हमने 2 रेशियो का क्वेश्चन लिया था जिसमें ए अनुपात बी और बी अनुपात सी का मान दे रखा था, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:4 और बी रेशियो इज इक्वल टू सी बराबर 8:9। इसमें पूछा क्या है? देखिए इसमें पूछा क्या है, ए रेशियो सी, ए अनुपात सी, ए अनुपात सी का मान पूछा है। यहां पे बी का निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या हो गया, 8 तिया 24 और 9 चौक 36, यानी ये वाला जो मान है, ये जो वैल्यू है ये ए की आएगी और ये वाली जो वैल्यू है ये आएगी सी की। अगर यहाँ पे बी की पूछता तो ये 8 चौक 32 हो जाती, लेकिन हमसे केवल क्या पूछ रहा है, ए रेशियो सी, ए अनुपात सी का मान। तो अनुपात में सबसे मुख्य बात क्या याद रखनी है कि अनुपात में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। अगर होगा तो उसको काट पीट के छोटा कर देंगे। 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 2:3। इस तरीके से अगर आपसे बीच से कोई भी 2 अनुपात का आंसर पूछेगा या क्वेश्चन पूछेगा तो आप डायरेक्ट उसको हल कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए रेशियो बी, ए अनुपात बी बराबर 2:3, 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5 और सी अनुपात डी बराबर 6:7। देखिए यहां पर आपके 3 रेशियो दे दिए, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी। तो जब भी 2 अनुपात से ज्यादा का क्वेश्चन होगा, देखिए 2 तरीके से करेंगे, एक पड़ोसी मेथड से करेंगे, एक डायरेक्ट करेंगे फिगर बना के। अगर 2 रेशियो का सवाल था तो हमने क्या किया था, हमने किया था उल्टा एन। लेकिन यहां पर 3 रेशियो दे दिए, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हमसे क्या निकलवा रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकलवा रहा है। तो क्या करेंगे, देखिए यहां से इसको हल करेंगे, इसका मान कितना आएगा, 6 चौक 24 दूनी 48 और यहां से इसका मान हल करेंगे 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 तिया 105, यानी ये वैल्यू ए की आ गई और ये वाली वैल्यू डी की आ गई। अब बात रह गई बीच में बी और सी की। तो देखिए बी के लिए क्या मान होगा, देखिए बी के लिए 3 चौक 12 और 12 छंग 72 और सी के लिए क्या मान होगा, देखिए सी के लिए क्या मान आएगा, 3 पंजे 15 और 15 छक्का 90। इस तरीके से आप अलग अलग फिगर में जब 2 अनुपात से ज्यादा आगे आप बढ़ेंगे, 2 वैल्यू ज्यादा दे रखी होंगी आपके, 2 अनुपात से ज्यादा की अनुपातों का मान दे रखा होगा, तब आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। देखिए क्या अब यहां पे क्या है, जो कॉमन हो वो कॉमन कर दीजिए और नहीं तो डायरेक्ट आंसर लगा देंगे। क्या कौन सी संख्या कटेगी, 16 तिया 48, 24 तिया 72, 30 तिया 90 और 35 तिया 105। 16 24 30 35, 16 24 30 35, हमारा आंसर क्या आ गया, 16 24 30 35। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा जो दूसरा तरीका है, पड़ोसी मेथड वाला जो तरीका है, अगर हम उससे क्वेश्चन को लगाते तो देखिए ए अनुपात बी कितना आ गया, 2:3। ये वाली बी की वैल्यू है, अगला अनुपात बी से शुरू हो रहा है, तो कहां से शुरुआत करेंगे, यहां से 4:5 और नेक्स्ट वाली वैल्यू सी से शुरू हो रही है, ये वाली वैल्यू सी की है, तो अनुपात कहां से लिखेंगे, 6:7। देखिए अब यहां से इसको फिल करना शुरू करेंगे,
फिल करने का मतलब यह है कि जहां तक लास्ट पॉइंट यहां तक जो जितनी भी संख्या लिखी जा सकती है वो लिखिए। देखिए 3 के बाद क्या आएगा, फिर से 3 और एक बार और 3, यहां पर 5 के बाद फिर से 5, यहां पर 4 और यहां पर 6 और ये 6। यानी आपको बिल्कुल ये रेक्टेंगल में पूरा का पूरा कॉलम भर देना है और भरने के बाद बस कैलकुलेशन करनी है। 6 चौक 24 दूनी 48, 6 चौक 24 तिया 72, 6 पंजे 30 तिया 90 और 7 पंजे 35 तिया 105। जो कटे वो काट दो, 30 और ये 35। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम इसी तरीके से है। हमने हर टाइप के दो क्वेश्चनों को लिया है। कितना है, A रेशियो B इज इक्वल टू 8 रेशियो 15, B रेशियो C इज इक्वल टू 5 रेशियो 8 और C रेशियो D इज इक्वल टू 4 रेशियो 5। देखिए कितना आएगा। आपसे यहां क्या पूछा है, A और D का मान। जब आपसे A और D पहले और आखिरी का पूछेगा तो कुछ भी नहीं करना, बस सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। 5 चौक 20 अट्ठे 160, 15 अट्ठे 120, 12 पंजे 60, 600, 0 से 0 गया, 4 चौक 16 और इसे डिवाइड किया तो 15, 4 रेशियो 15। देखियो अब 4 रेशियो 15 कहीं भी नहीं दे रखा आपके इसमें। कितना दे रखा, 15 रेशियो 4। होना कितना चाहिए था, 4 रेशियो 15। तो देखिए ऐसी कंडीशन में यहां पर आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दिस, क्यों, आंसर क्या आया आपका 4 रेशियो 15। जो अनुपात में दे रखा होगा, यानी अगर A अनुपात D दे रखा है तो A की वैल्यू ही पहले लिखनी है और लास्ट वाली D की वैल्यू बाद में लिखनी है। अगर मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन एग्जाम में आता और ऑप्शन नहीं होता, तब उस कंडीशन में आप यहां पर 15 रेशियो 4 आंसर लगाते। क्यों, क्योंकि यहां पर बाकी के जो 4 विकल्प हैं वो मैचिंग नहीं कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में क्या आंसर होगा, 15 रेशियो 4, क्योंकि हमारे पास जो 4 ऑप्शन है हमें उत्तर फाइनली उसी में से लगाने हैं। वैसे इसका आंसर क्या होगा, 4 रेशियो 15। आइए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन दूसरी लैंग्वेज में आएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन ना देकर उसको थोड़ा सा घुमा के देगा, तो क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। क्या है आपका क्वेश्चन कि 2A बराबर 3B इज इक्वल टू 4C। तो आपसे पूछ रहा है कि A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लिया गया है। कहना है कि अब यहां से A का मान कैसे निकालेंगे, इसके बराबर कोई भी वैल्यू मान लो कांस्टेंट, वो हमने K मान लिया। इसका मतलब ये हो गया A बराबर K/2 और B बराबर K/3 और C बराबर K/4। K कांस्टेंट है तो यहां से हम वैल्यू 1/2, 1/3 और 1/4 के रूप में लिख सकते हैं। यानी हम बात कर रहे हैं भिन्न के रेशियो के बारे में, 1/2, 1/3 और 1/4। अगर इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा तो कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल रेशियो में। दो तरीके हैं आपके पास। एक तो आप नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालकर मल्टीप्लाई कर दो प्रत्येक पद में। चलिए देखते हैं एलसीएम कितना आएगा, 4 तिया 12। अगर हम यहां पे प्रत्येक में 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना कितना जाएगा, 2 छंग 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12, 6 रेशियो 4 रेशियो 3, 6 4 3, ये आंसर आ गया। लेकिन क्या करा हमने यहां पर एलसीएम लिया, जबकि आपको एलसीएम नहीं लेना है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखते ही कर देना है। क्या क्वेश्चन बना था आपका, यहां से 1/2 भाग 1/3 भाग 1/4। करना क्या है,
देखिए जब भी ए का मान निकालेंगे तो इन दोनों वाले पदों की मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। 4 तियां 12। अब ये वाला पद बी पद की वैल्यू निकालनी है तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। 4 दूनी 8 की मल्टीप्लाई 1 से करा। और जब सी की वैल्यू निकालनी है तो 3 दूनी 6 एकन 6। यानी आप डायरेक्ट क्वेश्चन को करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 2 तियां 6, 2 चौक 8 और 2 छंग 12, 6:4:3। इस तरीके से आप क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, भिन्न वाला है, भिन्न को कैसे करेंगे? 1:2, 1:3 और 1/4। आपसे कहेगा इसको नॉर्मल अनुपात में करिए, तो जिस भी पद की वैल्यू आपको निकालनी है उसके हर को छुपाकर और भिन्नों के हर की मल्टीप्लाई उसके अंश के साथ कर देंगे। 3 चौक 12 एकन 12 और 4 दूनी 8 एकन 8 और 3 दूनी 6 एकन 6। तो इस तरीके से यहां पे जो भी काट पीट का आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए अब जो अभी हमने क्वेश्चन सीखा था उसी को हम सीधे अप्लाई कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 3/8। देखिए ए अनुपात बी का मान कितना दे रखा है? 1/2 अनुपात 3/8। तो इसको अगर हम डायरेक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हमने क्या बताया? इधर वाले पद के हर की मल्टीप्लाई इसके अंश के साथ कर दें। 8 एकन 8 और 3 दूनी 6। यहां से अगर कॉमन निकलता हो तो निकाल देंगे, कितना आएगा? 2 तियां 6 और 2 चौक 8, क्या बना? 4:3। बी अनुपात सी का मान कितना दे रखा है? 1/3 भाग 5/9, 5/9। कितना आएगा? 9 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 9 और 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 15। कॉमन निकाल दिए, कितना है? 3 तियां 9 और 3 पंजे 15, 3:5। आगे क्या दे रखा है? C/D का मान कितना दे रखा है? 5/6 और 3/4। मल्टीप्लाई कीजिए, 5 चौक 20 और 6 तियां 18। कितना आया? 2 से डिवाइड किया और ये भी 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 10:9। अब देखिए क्वेश्चन था हमारा ए अनुपात बी बराबर 1/2 भाग या अनुपात 3/8, यानी भिन्न के फॉर्म में था, भिन्न के रूप में था, लेकिन हमने इसको कन्वर्ट कैसे कर लिया? नॉर्मल अनुपात के रूप में। और इसके बाद हमको इसको सीधे डायरेक्ट कर देना है। देखिए ए की वैल्यू कितनी आएगी? 4 तियां 12 ढाई 120, 3 तियां 9 और 9 ढाई 90, 3 पंजे 15, 15 नमा 15 ढाई 150। और ये वाली वैल्यू 3 पंजे 15 नमा 135, कितने से डिवाइड होगा? 15 से। 15 अट्ठे 120, 15 छक्का 90, 15 ढाई 150 और 15 नमे 135। आंसर क्या आ गया? 8 6 10 9। 8 6 10 9। इस तरीके से आप क्वेश्चन को डायरेक्ट किस तरीके से हल करेंगे, क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आएगा और कैसे आपको करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपका ये कि ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी अब तक जो भी हमने क्वेश्चन किया था वो 2 अनुपात के रूप में था, या तो ए बी का मान दे रखा था, या बी सी का मान दे रखा था, या सी डी का मान दे रखा था। यहां पर जो वैल्यू दे रखी है वो 3 अनुपात के रूप में दे रखी है। देखिए कैसे? ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दे रखा है? 3:5 और सी अनुपात डी अनुपात ई कितना दे रखा है? 2 3 और 1। देखिए आपका क्वेश्चन बदल गया, यहां पर 3 रेशियो दे दिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, पड़ोसी मेथड से भी कर सकते हो और सीधे ऐसे भी कर सकते हो। डायरेक्ट अगर हम इसको करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। शुरुआत कहां से करेंगे? देखिए इसकी मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होनी है, 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होनी है, 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ होनी है। इसके बाद
5 की मल्टीप्लाई इसके साथ और 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ। इस तरीके से आप क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे। देखिए कैसे, 3 दूनी 6, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5। यानी आपका आंसर क्या आ गया, देखिए 6 4 10 15 5, 6 4 10 15 5। आप क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा पड़ोसी मेथड होता तो हम कैसे करते इस क्वेश्चन के लिए, देखिए 3:2:5, ये वैल्यू किसकी है, ए बी सी। अगला वाली वैल्यू जो है वो सी से शुरू हुई है, तो हम कहां से लिखेंगे, 2:3:1। पड़ोसी मेथड जो होता है हमारा, ये पड़ोसी मेथड जो भी है हमारा, इसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, यानी जो भी अगले वाले स्थान होंगे वो जब हम फिल करेंगे तो जो हमारे पास लास्ट वाली वैल्यू होगी हम उसी को लेकर आगे बढ़ जाएंगे। देखिए लास्ट में यहां क्या है, 5 है तो हमने 5 को ही आगे बढ़ा दिया। यहां पर क्या है, ये वाला 2 है तो इसी को हमने आगे बढ़ा दिया। पड़ोसी मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए लास्ट में जो पड़ोसी है वही काम आ रहा है और कोई भी काम नहीं आ रहा है। ये वाली संख्याएं काम नहीं आ रही हैं, जो पड़ोसी है वही काम आ रहा है। तो क्या आंसर आएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। 6:4:10:15:5। देखिए दोनों में, चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हैं। तो आज जो हमारी ये पहली क्लास थी अनुपात समानुपात की, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, जहां पर हमने सबसे पहले अनुपातों का रिलेशन यानी अनुपातों को निकालना सीखा। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं और आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलना। और नेक्स्ट टाइप में, अनुपात समानुपात के नेक्स्ट टाइप में जल्दी मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।